नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक के मध्य की। यह जो समय है यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का जो समय है यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग सभी ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह एक बहुत विशेष बात है। इसमें अगर शनि के अपवाद को छोड़ दें, शनि देव अभी अपने मकर राशि में ही रहेंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन बाकी सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन है। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन कौन से ग्रह हैं और उनके राशि परिवर्तन कैसे हैं। तो सूर्य देव महाराज अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि को प्रवेश कर जाएंगे 17 सितंबर को। बुध का जो राशि परिवर्तन है वह बड़ा ही विशेष है। तो बुध देव 24 सितंबर तक तुला राशि में है और 27 सितंबर को यह वक्रत्व लेना आरंभ करेंगे और 1 अक्टूबर को यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इनका जो यह अवस्था है यह 16 अक्टूबर तक वक्री रहने वाली है और 18 अक्टूबर को यह कन्या राशि में ही मार्गी होकर के पुनः तुला को राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का यह यहाँ पर काफी ट्विस्ट होगा कि पहले वो एक बार हाँ कहेंगे, फिर एक बार नहीं देयर इज सम चेंज, वो चेंज करेंगे और फिर वापस अपनी बात पर आएंगे। तो यानी कि बुध की राशि कन्या में बुध देव के बहुत अच्छे फल होते हैं। बात करें गुरुदेव की, तो गुरुदेव 15 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यह इनकी वक्री अवस्था है। और शुक्र देव की अगर बात करते हैं तो शुक्र देव महाराज 3 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में रहते हैं और यहाँ वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 30 अक्टूबर को यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अभी शुक्र देव 2 राशियों को लेंगे, एक तो वह तुला राशि को लेंगे, यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक के मध्य का समय इनका तुला राशि का होगा और 3 अक्टूबर से यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र देव की ये बात है। शनि देव वैसे ही वक्री अवस्था में है और 11 अक्टूबर से यह मार्गी होना आरंभ करेंगे। तो यह जो 16 अक्टूबर है यानी कि अब देखिए शनि मार्गी हो रहे हैं, यानी कि कर्म हमारा मार्गी हो रहा है और उधर गुरुदेव भी अपना वक्री अवस्था को समाप्त करके मार्गी हो करके अपने कामों को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि सभी, और चंद्रमा की जहां तक बात है तो चंद्रमा तो हर 2-2.25 दिन के अंदर में अपनी राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। तो यह खूबी है इस बात की कि ये जो मास है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य में हम इसमें काफी परिवर्तन देखेंगे। तो आइए अब बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग लेंगे अग्नि तत्व की राशियों को कि अग्नि तत्व वाली राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। ये जो जितना भी था अभी तक मैंने जो डिटेल बताई ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। और अग्नि तत्व हमने इसको क्लासिफाइड किया है, हम अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियों के साथ मासिक राशिफल को देने आरंभ करते हैं। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं पृथ्वी तत्व की राशियों को लेकर के। पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वह क्या हैं? वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। तो आपने अभी समझा कि ये जो पृथ्वी तत्व है ये क्या है? यह काफी स्थिर होती है, इसका जो व्यक्तित्व होता है वह जिद्दी होता है, स्थिरता को लेकर के होता है कि जिस बात पे अगर टिक जाए तो टिक जाए, यानी कि फिर उससे वह जल्दी बदलने वाले नहीं। हाँ, ये बदलाव करते हैं जब इनका इमोशन से इन्वॉल्वमेंट होता है, जब इमोशन इनके ऊपर प्रभावी होता है तब यह जाकर के अपनी स्थितियों में बदलाव लाना आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं वृषभ राशि पर। तो वृषभ राशि में जो स्थिति है वह यह है कि जो शुक्र देव है वह 3 राशियों का परिवर्तन करेंगे इस बीच में। अगर देखें तो क्या है, शुक्र अभी तुला राशि में है और यह एक बहुत ही सुंदर स्थिति है, आपके रोजगार के अवसरों को यह बना रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि जब यह 3 अक्टूबर को यह राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जाएंगे और आपकी लग्न को ही देखने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र देव जो है आपको बिजनेस पार्टनरशिप दिला सकते हैं। तो
तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि जिस समय पे आप अपने बिजनेस को, अगर आप कुछ कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल सकती हैं। बात करें अगर हम गुरु और शनि की, तो गुरु और शनि भी क्या है कि इस समय पर आपके नवम भाव में स्थित है। यह एक विशेष प्रकार का आपको हो सकता है कि आपको लंबी दूरी की यात्राएं दे सकते हो। इस समय उनका प्रयास होगा कि वह आपको सही रास्ते पर ला करके, सही ट्रैक पर ला करके, क्योंकि जो अभी इस समय गुरु और शनि की जो स्थिति है वह यह बताती है, यह वक्री अवस्था में है और अब मार्गी होने वाले यहाँ पर क्या स्थिति देते हैं कि ये आपके भाग्य को अब सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु और शनि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि कुछ ही समय के बाद, बस ज्यादा नहीं, बस 1 मास के बाद दोनों ही ग्रह, ये महत्वपूर्ण ग्रह आपके मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने से ये बिल्कुल जो करेक्ट लाइन पर चलना है उस पर चल करके आपको प्रभाव देंगे। बात करें बुध देव की, तो बुध देव सूर्य के साथ और मंगल के साथ कन्या राशि में स्थित है। यह क्या है कि ये 3 ग्रहों का प्रभाव आपकी इच्छाओं के भाव पर है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करेंगे इस समय पर। अगर आप कुछ डिग्री वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या कला के क्षेत्र में भी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा, क्योंकि यह जो सूर्य, मंगल और बुध है, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज और आपको एक सेनापति की तरह यहाँ पर कार्य करने के अवसर मिलेंगे, जिसमें आपके जीवन साथी का भी सहयोग होगा। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे अवसर बन रहे हैं और इनका लाभ उठाएं। इस बीच में ऐसी भी अवस्था है कि आपको इंश्योरेंस से जुड़े हुए का भी लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ काम करने के अवसर ढूंढ रहे हैं और वह आपको यहाँ पर अब मिलने का, लेकिन यह भी तब 30 अक्टूबर के बाद ही संभव हो सकेगा। तो इस प्रकार यह कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो देखा जाए तो कि वृषभ राशि वालों के लिए 5th भाव एक्टिव है, 7th भाव एक्टिव है और 9वां भाव एक्टिव है। यानी कि आपके जीवन साथी इस समय विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो यह उत्तम स्थिति है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो इस कुल मिला के कह सकते हैं कि इस समय जो जीवन आप वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए इच्छाओं की पूर्ति का समय है। जीवन साथी को पाने के लिए या शादी के लिए, या इस समय अगर शादी विवाह के लिए आपका प्रयास चल रहा है तो वह सफल होगा और आपको आपके भाग्य का भी सहयोग यहाँ पर मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों जो जातक हैं उनके स्वामी बुध देव होते हैं और कन्या राशि में ही सूर्य, मंगल और बुध की युति है। तो यह एक बहुत अच्छी कहा जाएगा कि बहुत ही अच्छा सहयोग है कि इस समय बुध देव आपकी ही राशि पे विराजित है, यानी कि आपकी लग्न के ऊपर बुध का पूरा प्रभाव है। आपका व्यक्तित्व एकदम प्रभावशाली होगा। इस समय भद्र नाम का योग आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। साथ ही सूर्य मंगल की भी युति, यानी कि कहा जाए तो कि बाहर से आपको गवर्नमेंट का सहयोग मिलने की यहाँ पर बात दिख रही है और आपको अष्टम से अष्टम, यानी कि अष्टम भाव के स्वामी, यानी कि मेष राशि जहां स्थित है वहां के स्वामी और आपके तृतीय भाव के स्वामी आपकी लग्न पर ही विराजित है। तो इस समय पर आप कुछ ऐसे कठिन कार्यों को भी करने में सफल होंगे जो असंभव से प्रतीत होते थे और आप उन कार्यों को बड़ी ही आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। शुक्रदेव की जहां तक बात है, इस समय शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में है। धन का आगम यहाँ पर इस समय बहुत ही अच्छा है। आपकी बातचीत, आपकी वाणी, आपका व्यवहार इस समय बहुत ही उत्तम स्थिति में आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका भाग्य का भाव है, भाग्य भाव के भी स्वामी आपके धन स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भाग्य से आपके पास धन का भी आगमन हो रहा है और आप इससे काफी खुश हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरीज देते हैं, शुक्र आपको रिश्ते देते हैं, शुक्र आपको प्यार देते हैं, शुक्र आपको प्लेजर देते हैं, शुक्र आपको सौंदर्य देते हैं। तो इस प्रकार ये जो बातचीत की सौंदर्य है वह भी यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस समय क्या है कि शुक्रदेव इस दौरान में अगर हम कहें 30 अक्टूबर तक, तो शुक्रदेव 3 राशियों का परिवर्तन करेंगे। एक वह तो आपके द्वितीय भाव से जाएंगे, फिर वह
3 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यह भी स्थिति इनकी ठीक है। और आप भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे, भाई बहनों के संबंध में आपके रिश्ते मधुर होंगे। और 30 अक्टूबर के बाद यही शुक्रदेव आपके चौथे भाव से विचरण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में संभावना ऐसी बन जाती है कि आप किसी अपने घर में कोई लग्जरीज ले सकते हैं, आप वाहन इत्यादि की ओर इच्छुक हो सकते हैं, आप घर पर फूल वगैरह लगा सकते हैं। इस समय पेड़ पौधे और फूलों का अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा और आपको उससे बड़ा ही आनंद मिलेगा। गुरु और शनि की बात करते हैं तो गुरु और शनि यथावत आपके मकर राशि में स्थित है और यह पंचम भाव में स्थित है। तो ये जो गुरु और शनि है ना, ये एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट को देने वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वह काफी लंबा होता है। और शनि देव ऐसी स्थिति में अब बिल्कुल मार्गी होने वाले हैं, यानी कि आपको सही दिशा की ओर आप बढ़ रहे हैं। और वही जो गुरुदेव है वह भी अभी वक्री हो रहे हैं कि यू गो एंड डू इट बेटर। तो गुरुदेव इस समय कुंभ राशि से बैकवर्ड होकर के मकर राशि में आए, यहां उन्होंने शिक्षा दी और जब वह मार्गी होकर के आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव हुए और आप कितना सफल हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुरु शनि आपसे वो करवा के रहेंगे जिस कार्य के लिए आप बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें, जहां भी कहीं आपको परामर्श मिलती है तो आप उसका विचार करें, उसका मंथन करें, उस पर काम करें, तो आप देखिए आपके लिए सफलता कोई बहुत दूर नहीं है। राहु केतु की जहां तक बात करते हैं तो राहु केतु वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में केतु देव विराजित है। तो यहाँ पर क्या है कि राहु भी एक अलग ही तरीके से आपके भाग्य को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाग्य के स्थान में रह करके वह वहां पर वृद्धि कर रहे हैं। और जब भाग्य के जो स्वामी शुक्र देव है वह उत्तम स्थिति में है तो निश्चित तौर से भाग्य के साथ आपके धन के अंदर वृद्धि यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई देती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस समय पर आपका फैमिली का भाव और आपकी इच्छाओं का भाव और सुख का भाव यह एक्टिवेटेड है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। अब मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो गुरु और शनि का जो गोचर है वह उनकी लग्न से ही जा रहा है। तो यहाँ पर मकर राशि के स्वामी शनि देव, हालांकि यह गुरु की नीच अवस्था है, लेकिन फिर भी चूंकि शनि देव अपने ही राशि में है तो वह आपकी उस गतिविधि को कि जहां पर आपने परामर्श को महत्व नहीं दिया तो वह उसको संभाल लेंगे। तो यह मकर राशि के ऊपर शनि देव की स्थिति, हालांकि यह वक्री है, आप ना नुकुर करके करेंगे लेकिन उस कार्य को फिर से आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब वह राइटियस थिंग करवा करके ही रहने वाले हैं। यहाँ अगर हम पूरी इस कुंडली मकर राशि की कुंडली को देखते हैं तो इस मकर राशि में आपका एकादश भाव एक्टिवेशन में है, 10th भाव एक्टिवेशन में है और आपका 9वां भाव यानी कि तीर्थ स्थानों का भाव भी एक्टिवेशन है। तो इस समय पे आपको तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में या धर्म के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़े जो थोड़ी सी दूर होंगी और आपको इससे काफी लाभ भी होगा, क्योंकि 9वां भाव आपका एक्टिवेशन है, यहाँ के स्वामी बुध देव हैं। तो आप कहीं ऐसे तीर्थों में जा सकते हैं जहां पर विष्णु का प्रभाव हो, जहां पर कहा जाए कृष्ण का प्रभाव हो, तो ऐसे जगह पर आप जाकर के दर्शन करने जा सकते हैं, आप तीर्थ स्थानों को महत्व दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई ऐसे मंदिर जहां पर पुरुष प्रधानता हो, ऐसे मंदिरों में आप दर्शन करने हेतु जा सकते हैं। तो जो शुक्र देव है वह आपके 10th भाव में है, तो कहीं ना कहीं यह बताते हैं कि आपका जो समाज है वह आपको एक अलग नजरिए से देख रहा है और ये देख रहा है कि ये प्लेजर है, ये आनंद है, यह रिश्ते हैं, यह सुंदरता के साथ किया हुआ कार्य है।
तो शुक्रदेव जो है वह इस बीच में यानी कि अगर देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक 3 राशियों का परिवर्तन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो शुक्रदेव अपनी ही राशि में है, तो ये आपके 10वें भाव को केंद्रित करते हुए आपके सोशल स्टेटस पर काफी चार चांद लगाते हैं। और उसके साथ ही साथ जब ये 3 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे तो यह लाभ भी देंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको मित्र गणों से, आपके बड़े भाई बहनों से आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपके बहुत ही अच्छे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपके लिए काफी सुखदायक स्थिति को देंगे। वही शुक्रदेव जब 30 अक्टूबर तक द्वादश भाव में जाएंगे यानी कि धनु राशि में जाएंगे, तब भी यह तीर्थ यात्राओं को जन्म देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि किसी प्लेजर ट्रिप के लिए आप आनंददायक या मनोरंजन के लिए अपनी यात्राओं को कर सकते हैं। और राहु केतु की जहां तक बात है तो राहु देव आपके पंचम स्थान में स्थित है और वहीं केतु देव एकादश भाव में। तो स्पिरिचुअलिटी इस समय आपको बढ़ा रही है। आपके अंदर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी का काफी महत्व हो रहा है। वही आपकी जो पंचम भाव की जो इच्छाएं हैं वह जागृत हैं। आप चाहते हैं कुछ कि कैसे भी हो मेरा ये काम हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव है वह स्पिरिचुअलिटी का ज्यादा है, क्योंकि धार्मिक स्थानों की यात्राएं हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान है। गुरु और शनि आपको यहाँ पर राइडियस थिंक करवाने के लिए यहाँ पर एक्टिवेशन में है। तो मित्रों, ये तो बात थी पृथ्वी तत्व वाली राशियों को लेकर के, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कृष्णा राशिफल चैनल। और नेक्स्ट एपिसोड हमारा वायु तत्व की राशियों को लेकर के होगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वायु तत्व की राशियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।